आज के टाइम किसी भी एडिटर और क्रिएटर की जुबान पर एक ही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। मोशन ग्राफिक्स आपके बोरिंग सी वीडियो को बेटर एंड एंगेजिंग बना सकता है। अप टू 10x एंड आप मोशन ग्राफिक्स अपने वीडियो में अप्लाई भी करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम ये है हाउ टू एडिट मोशन ग्राफिक्स। So don't worry brothers, today I am going deliver a tutorial of motion graphics editing in mobile step by step, so hit the subscribe button। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पहले आप प्रीव्यू देखो। सिंपली आपको आफ्टर मोशन में इस वाले इंटरफेस पर आ जाना है। एंड टैप 2 प्लस आइकन, देन एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेंगे। एंड राइट टॉप कॉर्नर में 3 डॉट पर टैप करके फील टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना। देन कलर एंड फील में जाना और ग्रेडियंट आइकन पर टैप करके ब्लू और ब्लैक कलर चूज करना। नाउ ग्रेडियंट कलर को हैंडल्स की हेल्प से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस पर टैप करके शेप सेक्शन से एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर साइज आइकन पर क्लिक करके साइज को इंक्रीज करना, लाइक जितना मैं कर रहा हूं। नाउ बैक आकर एडिट शेप में जाना और रेडियस को कम करना। मैंने रेडियस वैल्यू 15 की है। बैक आकर इफेक्ट्स पर टैप करना। एंड इफेक्ट सेक्शन से ओमिनो ग्लास इफेक्ट ऐड कर लेना। एंड इसकी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रहने देना। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और शेप को राइट साइड में ड्रैग कर लेना, लाइक मी। देन इस आइकन को टैप करके रेक्टेंगल को 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेंगे। नाउ एक डुप्लीकेट शेप को ड्रैग करके मिडिल में ले आना एंड एक डुप्लीकेट शेप को लेफ्ट में ड्रैग कर लेना। नाउ एक बार फिर से तीनों शेप को सही से रिलोकेट कर देते हैं। नाउ अगेन टैप 2 प्लस एंड गो टू ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट एंड एक नल लेयर को ऐड कर लेना। अब तीनों शेप को नल से लिंक करना है, जिसके लिए शेप लेयर को टैप करके नल पेरेंटिंग आइकन पर क्लिक करना एंड नल 1 पर टैप करेंगे तो शेप नल से लिंक हो जाएगी। सेम लाइक दिस बाकी दोनों शेप भी नल से लिंक कर देंगे। अब नल लेयर को क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना एंड स्टार्टिंग में एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करना एंड 1 सेकंड एंड 15 फ्रेम फॉरवर्ड आकर एक और पोजीशन की फ्रेम ऐड करना। अब फिर से फर्स्ट की फ्रेम पर आना एंड डाउन साइड में ड्रैग करके स्क्रीन से एग्जिट कर देना। आफ्टर दैट दोनों के फ्रेम के बीच में आकर कुछ इस टाइप से कस्टम ग्राफ क्रिएट कर लेना एंड बॉटम में 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेना, बिकॉज हम सभी एनिमेशन में सेम ग्राफ यूज करने वाले हैं। नाउ बैक आकर प्लस पर टैप करके वेक्टर ड्राइंग में आ जाना एंड पॉइंटर को मूव करके राइट साइड में ले आना एंड एक पॉइंट ऐड कर देना। सेम ऐसे ही लेफ्ट में पॉइंट ऐड करके एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेना। देन कलर एंड फील में जाकर कलर नो फील कर देना एंड गो टू बॉर्डर एंड शेडो, देन स्ट्रोक इनेबल करना। स्ट्रोक कलर व्हाइट पिक करना और स्ट्रोक वैल्यू इंक्रीज करना अप टू 10 और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में सही से एडजस्ट करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देना। नाउ इफेक्ट सेक्शन में जाना और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना। देन एंड वाले ऑप्शन पर टैप करके एक कीफ्रेम लगाना एंड वैल्यू 0 कर देना। देन 2 सेकंड 15 फ्रेम्स पर आना, देन एंड वैल्यू 100 कर देना। जो ग्राफ हमने पहले कॉपी किया था, ग्राफ सेक्शन में 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट कर्व कर देना एंड इसे भी नल से लिंक कर देंगे। अगेन प्लस पर टैप करके शेप सेक्शन में आकर टेरा ड्रॉप शेप को ऐड कर लेना। कलर एंड फील में जाकर रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना एंड साइज को कम करना, समथिंग लाइक दिस, और ड्रैग करके वेक्टर शेप के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर ले आना। देन रोटेशन आइकन टैप करके रोटेट वैल्यू -90 करना। नाउ अगेन ड्रॉप शेप की प्लेसमेंट को सही से एडजस्ट कर लेना एंड शुरू में पोजीशन के फ्रेम ऐड करना और 1 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स आगे आकर स्वाइप करके शेप को फर्स्ट रेक्टेंगल की टॉप पर ले आना। देन रोटेट आइकन पर टैप करना, रोटेशन के फ्रेम लगाना और हल्का सा फॉरवर्ड आना, लगभग 10 फ्रेम्स और रोटेट वैल्यू -180 कर देना। नाउ अगेन फॉरवर्ड ड्रैग करके 5 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स पर आकर रोटेशन के फ्रेम लगाना। नाउ 5 फ्रेम्स और फॉरवर्ड ड्रैग करना, रोटेट वैल्यू -90 कर देना।
एंड प्रीवियस दोनों के फ्रेम्स में ग्राफ भी पेस्ट कर देते हैं। नाउ पोजीशन आइकन पर क्लिक करके एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करना, देन 1 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स आगे आना, देन शेप को स्वाइप करके दूसरे रेक्टेंगल के ऊपर ले आना और ग्राफ में कॉपी किए हुए ग्राफ को पेस्ट कर देना। देन रोटेट आइकन टैप करके एक रोटेशन की फ्रेम ऐड कर देना। नाउ कुछ फ्रेम्स आगे ड्रैग करके रोटेट वैल्यू -180 कर देंगे एंड एट सेकंड, एंड 10 फ्रेम्स पर आकर एक और रोटेशन की फ्रेम ऐड करेंगे, नाउ एट सेकंड, एंड 15 फ्रेम्स पर रोटेट वैल्यू -90 कर देंगे एंड ग्राफ में उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना। राइट नाउ पोजीशन आइकन पर क्लिक करना एंड एक की फ्रेम ऐड करना और फॉरवर्ड ड्रैग कर 10 सेकंड पर आना, देन शेप को स्वाइप करके थर्ड रेक्टेंगल के ऊपर ले आना एंड ग्राफ में उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना। नाउ मैं सभी लेयर्स की लेंथ बढ़ा लेता हूं। नाउ वापस आ जाना, 10 सेकंड पर देन एक रोटेट की फ्रेम ऐड करना, नाउ कुछ फ्रेम्स आगे करके रोटेट वैल्यू -180 कर देना एंड इसे भी नल से लिंक कर देंगे। नाउ हम आइकन्स एंड टेक्स्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा आगे आना एंड प्लस पर टैप करके मीडिया गैलरी से आइकन को इंपोर्ट कर लेना है एंड इसके साइज को एडजस्ट करना एंड फर्स्ट रेक्टेंगल पर प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही टेरा ड्रॉप शेप रोटेट होगी वैसे ही ये आइकन फेड इन एनिमेट होना चाहिए। तो ड्रॉप शेप 4 सेकंड पर रोटेट होता है तो आइकन के 4 सेकंड से पहले का पार्ट ट्रिम कर देना। देन गो टू ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी एंड एक की फ्रेम लगाना और ओपेसिटी 0 कर देना। कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड ड्रैग करके ओपेसिटी 100 कर देना। देन इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना एंड ड्रैग करके उस पॉइंट पर ले आना जब ड्रॉप शेप सेकंड टाइम रोटेट होती है। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसको ड्रैग करके सेकंड रेक्टेंगल शेप पर प्लेस कर देना। अगेन आइकन लेयर को डुप्लीकेट करना और आगे ड्रैग करना है उस पॉइंट तक जब ड्रॉप शेप थर्ड टाइम रोटेट होती है। नाउ दूसरे आइकन लेयर को टैप करके कलर एंड फील में जाना और स्टार ऑप्शन क्लिक करके मीडिया से किसी भी दूसरे आइकन से रिप्लेस कर देना एंड साइज को कम करना, सेम लाइक दिस थर्ड आइकन भी रिप्लेस कर देना है। देन इसे भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से थर्ड रेक्टेंगल पर प्लेस कर देंगे, सेम लाइक दिस तीनों आइकन्स के साइज को रीएडजस्ट कर लेना। आफ्टर दैट तीनों आइकन्स नल से लिंक कर देंगे, देन फालतू पार्ट को ट्रिम कर देना। नाउ अभी हमें टेक्स्ट ऐड करना है। सो फर्स्ट टेक्स्ट 4 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेम जहां से पहला आइकन लेयर शुरू है। सो प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर लेना, देन फॉन्ट चेंज कर लेना एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट कर लेना। देन पहली रेक्टेंगल शेप पर प्लेस करके साइज एडजस्ट कर लेना। बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना और शुरू में एक की फ्रेम लगाकर ओपेसिटी 0 कर देना। नाउ कुछ फ्रेम्स आगे आना और ओपेसिटी 100 कर देना, जिससे फेड इन एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। नाउ टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना, देन लेयर को ड्रैग करके दूसरे आइकन लेयर के बराबर में ले आना। देन टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना, देन टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना और मिडिल रेक्टेंगल पर प्लेस कर देना। सेम लाइक दिस एंड इसे एक और बार डुप्लीकेट करना और थर्ड आइकन लेयर तक टेक्स्ट लेयर को ड्रैग करना एंड थर्ड रेक्टेंगल पर प्लेस करना। देन एडिट टेक्स्ट में जाकर दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना। नाउ तीनों टेक्सेस को नल से लिंक कर देंगे, इसका भी फालतू पार्ट ट्रिम कर देना। नाउ अब सिर्फ फाइनल प्रोसेस बाकी है, फाइनल है बट सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको नल लेयर पर क्लिक करना एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना, देन 2 सेकंड्स एंड 15 फ्रेम्स पर एक पोजीशन के फ्रेम ऐड करना एंड एक साइज के फ्रेम, देन फॉरवर्ड ड्रैग करके 4 सेकंड्स पर आना। एंड पोजीशन को लेफ्ट में ड्रैग करना, समथिंग लाइक द सेम हेयर साइज को इंक्रीज करना, देन वंस मोर पोजीशन रिएडजस्ट करना। नाउ पोजीशन एंड साइज दोनों में कॉपी किया हुआ कर्व पेस्ट कर देना। आफ्टर दैट फॉरवर्ड ड्रैग करके 5 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स पर आकर एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करना। अगेन 1.5 सेकंड का गैप देकर 7 सेकंड पर आना एंड लेफ्ट साइड में कुछ इतना ड्रैग करना जिससे दूसरा रेक्टेंगल अच्छे से विजिबल हो एंड कर्व पेस्ट कर देना।
नाउ सेम लाइक बिफोर 1.5 सेकेंड्स का गैप देकर 8 सेकेंड्स एंड 15 फ्रेम्स पर आकर पोजीशन के फ्रेम ऐड करना। फाइनली आगे ड्रैग करके 10 सेकेंड्स आकर लेफ्ट साइड में ड्रैग करके थर्ड रेक्टेंगल को विजिबल कर देना एंड कर्व पेस्ट कर देना। नाउ इट्स कंप्लीट। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो दिल से शुक्रिया एंड एक कमेंट ऐसा फीडबैक जरूर करें और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर देना।